हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम तारा राहुल व्लॉग की, यानी कि अगेन तारा और राहुल की। तो तारा राहुल पहले मैं बहुत 2-3 वीडियो अभी हाल फिलहाल में बना चुकी हूँ। और उन वीडियो में इतनी भयंकर लड़ाई बजी है लोगों के बीच, वो भी किस चीज़ को लेकर? तारा के दुपट्टे को लेकर। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा पर्सनली क्यों ले लेते हैं किसी चीज़ को भी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब तारा अपने देहरादून गई थी अपने चाचा जी के यहाँ पर, यानी राहुल भैया के चाचा जी के यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दुपट्टा नहीं लेती है, चाचा के सामने कैसे बिना दुपट्टे घूमती रहती है, बेशरम है, ये है वो है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, कैसे चाचा ससुर के सामने बिना दुपट्टे घूम रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या अलाना फलाना बोला जा रहा था। तो जब मैंने एक बात बोली थी कि वो घर पर भी ऐसे ही रहती है, और ये जो चाचा ससुर हैं और जो चाची हैं, ये पहले भी तारा को लोअर टी शर्ट में देख चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है। ये तारा के ससुराल भी गए हुए हैं, वहाँ पर भी तारा को उन्होंने ऐसे ही देखा था। और जब तारा पहनती लोअर टी शर्ट है तो इनके घर आकर क्यों फॉर्मेलिटी करने की, सूट सलवार पहनना, दुपट्टा ओढ़ना, ही करना वो करना, क्योंकि जो इज्जत होती है ना वो फॉर्मेलिटी करने पे, सिर पे दुपट्टा रखने से या फिर सूट सलवार पहनने से नहीं होती। जो इज्जत होती है ना वो मन से होती है और आँखों से होती है। और वो उसमें कोई शक नहीं है कि तारा अपने फैमिली को किस तरह से लेके चलती है, किस तरह से उनकी देख रेख करती है, ये हर कोई अच्छे से वाकिफ़ है। तो इस चीज़ को लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई। कोई बोलता है कि हमारे यहाँ दुपट्टा ओढ़ना कंपलसरी है, कोई बोलता है हमारे यहाँ दुपट्टा, हम भी पहाड़ से हैं, हमारे यहाँ दुपट्टा नहीं ओढ़ते हैं, कोई बोलता है हम भी पहाड़ से हैं, हमारे यहाँ दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमें दुपट्टे, हमें इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, लोअर टी शर्ट पहनते हैं, क्या पहनते हैं क्या नहीं, लेकिन दुपट्टा जो होता है एक नारी का सम्मान होता है, मान होता है, तो उसको वो करना चाहिए। तो इस बात को भी मैं उनकी सही मानती हूँ कि जो दुपट्टा है वो नारी का सम्मान होता है। और लेकिन इस चीज़ को लेकर हम किसी के ऊपर दबाव तो नहीं बना सकते ना कि नहीं तुझे दुपट्टा ओढ़ना है। जब उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मम्मी पापा सास ससुर किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि दुपट्टा ओढ़? हमको कुछ नहीं होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। किसी का हाँ वीडियो में कुछ गड़बड़ है तो उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका कपड़ा क्या पहनना है, उसे क्या खाना है, क्या करना है, अब उस चीज़ के हम उसके ऊपर कोई वो थोड़ा लगा सकते हैं रोक टोक कि तुझे ऐसा करना है। यार उसकी लाइफ, उसकी मर्जी, वो कैसे भी जिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप भी तो टी शर्ट पहनती हो लेकिन आप दुपट्टा ओढ़ते हो। तो मैंने वही बोला नहीं कि हर किसी के यहाँ का अलग अलग वो होता है। जैसे हमारे यहाँ है दुपट्टा कंपलसरी है, ठीक है, दुपट्टा ओढ़ना ही ओढ़ना है। और अगर ससुर हैं, जेठ हैं, तो उनके सामने सर पे दुपट्टा लेना है, मुंह मत ढको पर सर पे दुपट्टा लेना है। गांव से कहीं बाहर जाते, घर से बाहर जाते हैं गांव में, तो घूंघट करके जाते हैं। हमारे यहाँ के रीति रिवाज है, तो हर इंसान को अपने रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो इस वीडियो में भी मुझे ऐसे देखते होंगे लोग, देखते होंगे ना, बिना दुपट्टा, सिर पे दुपट्टा लेके। वैसे दुपट्टा है लेकिन सिर पे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं गांव में जाऊंगी तो मैं फिर भी ऐसी जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ तो सर पे दुपट्टा लेकर ही जाऊंगी। बेशक लोगों ने कितनी बार ही मेरा फेस देखा हो, शादी में भी सब लोग देख लेते हैं, लेकिन दुपट्टा फिर भी लेते हैं। तो हर जगह का अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो ऐसा हम, जो हमारे रीति रिवाज हैं हम उनको फॉलो करते हैं, आप लोगों के यहाँ जो रीति रिवाज है आप उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर तारा के यहाँ पर ये रीति रिवाज नहीं है कि सिर पर दुपट्टा लेना है या दुपट्टा लोअर शर्ट पहनी है फिर भी दुपट्टा लेना है, तो वो उसकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है। क्योंकि जब उसके घर वाले एग्री हैं, उसके घर वालों को दिक्कत नहीं, तो हम कौन लोग होते हैं कि कहने वाले कि दुपट्टा ओढ़ना ही ओढ़ना है। और फिर बोलती हूँ इज्जत जो होती है ना वो आँखों से होती है, आँख शर्म जो होती है ना वो, और इज्जत वो आँखों से होती है, दिल से होती है, ना कि कपड़े पहनने से होती है। लेकिन उन लोगों की बात से भी सहमत हूँ जो बोलते हैं कि दुपट्टा एक नारी का सम्मान होता है, तो वो भी इज्जत होती है। तो उस चीज़ से भी मैं एग्री हूँ कि हाँ होती है। और अब राहुल भैया की छुट्टियाँ जो हैं वो पूरी हो गई हैं, थोड़े बहुत दिनों में राहुल भैया चले जाएंगे। तो जो लोग इतने जल रहे थे कि इतनी घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो अब फिर से तारा को अकेला ही देखा करेंगे, फैमिली के साथ ही देखा करेंगे। शायद उनके कलेजों को अब शांति मिल जाए। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है कि राहुल भैया 1 साल में आए थे अपनी फैमिली के पास,
तो वो अगर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। अगर तारा राहुल भैया कहीं घूम भी रहे हैं तो अच्छी बात है ना, साल भर में अब मौका मिला है 1 महीने का साथ में रहने का, तो क्यों ना एंजॉय करें, क्यों ना घूमें। इसमें जलने वाली कौन सी बात है यार, वो अपने पति के साथ घूम रही है, आप लोगों के पति के साथ थोड़ा ना घूम रही है। मतलब इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई ना लोगों में कि दादी जी को चोट लग गई, अच्छा हुआ दादी जी को चोट लग गई। यार इनको शर्म भी नहीं आती बोलते हुए कि अगर उनकी दादी की जगह आपकी दादी हो तो कैसा लगेगा आपको। कोई आपकी दादी को बोले कि अच्छी बात है चोट लग गई दादी को। ये तो देखो कि इस उम्र में वो किस पेन से गुजर रही हैं। कम से कम आप तारा को बोल देते हो, राहुल को बोल देते हो, तो कम से कम ध्रुव को और जो फैमिली के बड़े लोग हैं उनको तो बख्शा करो, उनको तो इतना सब कुछ ना बोला करो। मतलब हर चीज़ ये तो नौटंकी करती है कितनी, मतलब एक मिनट, नौटंकी होती कैसे है यार, नौटंकी कैसे होती है नौटंकी। नौटंकी आदमी 1 बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 वीडियो में कर सकता है, पर पिछले 2 साल से हमने तो देखा, हम पिछले 2 साल से हम कंटिन्यू तारा को देख रहे हैं, पर जैसी वो है थी जब, आज भी वैसी ही है। नौटंकी अगर आदमी को दिखावा कर रहा है तो वो 1 महीने तक कर लेगा, 2 महीने तक कर लेगा, 6 महीने तक कर लेगा, पर कंटिन्यू 2 साल तक कैसे उसी उसमें रहेगा, सिचुएशन में रहेगा कि वो उसका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसी ही है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो नौटंकी करती है, नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है। वो कोई वो नहीं है, ओवर स्मार्ट नहीं बनती या जानबूझ के नौटंकी नहीं करती है, वो ऐसी ही है, उसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, और दूर से तो हमें पता नहीं कि हम 1000 बुराइयाँ निकाल देते हैं लोगों में, लेकिन मिल के पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। तो फालतू के बहुत सारे यार, सच में तुम लोगों ने इस बार ऐसा कर दिया ना कि राहुल भैया के आने पर बिल्कुल बवाल मचा के रख दिया। इतना ज़्यादा किसी को मेंटली टॉर्चर कर दिया तुम लोगों ने कमेंट के जरिए, है ना। तारा रो भी मतलब आप लोगों के सामने रो ली, उसने हाथ जोड़ लिए कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो, मेरे फादर देखते हैं, फैमिली के और भी मेंबर देखते हैं, उन पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी, आप लोगों तो बस राहुल के साथ घूम रही है, राहुल के साथ घूम रही। सच में इतनी ज़्यादा नौटंकी रच दी ना इस बार आप लोगों ने, जिसकी कोई, और ये हेटर्स ही हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनकी ना तो भी शादी हुई है, उनको ये नहीं पता कि पति से दूर कैसे रहा जाता है, और ना उनके अभी बच्चे हुए हैं तो ना ये भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे बोला जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनकी फैमिली ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता जब भी चलता है जब खुद की फैमिली होती है, जब खुद पे बीतती है। तो अब अगलों की फैमिली नहीं है तो उन्हें क्या पता फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या मायने रखती है। और सच में मुझे तो प्राउड फील होता है तारा पर कि वो कैसे राहुल भैया के बिना भी कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है, सब कुछ मैनेज करती है, ससुराल हो मायका हो हर रिश्ता अच्छे से निभाती है। एंड आई होप सो कि आगे भी तारा ऐसी ही रहेगी जैसी अब है, ठीक है। और रही प्लॉट लेने की, तो देखो भाई घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई के लिए, अब नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद। गांव में रह के, क्योंकि वहाँ आसपास ऐसे स्कूल है नहीं, गांव में रह के तो बच्चे को अगर अच्छा क्वालिफिकेशन देनी है तो उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो गांव छोड़कर शहर में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गांव का घर बेच दिया वो कर दिया, नहीं, सिर्फ बच्चे की क्वालिफिकेशन के लिए बाहर जाते हैं, और बच्चों की क्वालिफिकेशन के लिए पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।